दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान 500 साल पहले बैठता है और लिख दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आज लोग कहते हैं कि उसने हिटलर का राइज, 9/11 का टेरर अटैक और यहां तक कि कोविड-19 तक प्रेडिक्ट कर दिया था। क्या ये बंदा सच में टाइम ट्रैवलर था? क्या उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर थी, या फिर बस एक माइंड गेम है जिसमें हम खुद फंसते जा रहे हैं? आज चलेंगे एक ऐसे सफर पे, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसको दुनिया नॉस्ट्रेडेमस के नाम से जानती है, द मैन हु प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। नॉस्ट्रेडेमस का असली नाम था माइकल डी नॉस्ट्रेडम। बॉर्न हुआ था 1503 में फ्रांस में। प्रोफेशनली वो एक डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर था। उसने प्लेग के टाइम में लोगों का ट्रीटमेंट किया और अपने यूनिक आइडियाज की वजह से फेमस हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा नाम उसने बनाया अपनी एक किताब की वजह से, लेस प्रोफेटिस। इस किताब में उसने लिखे थे 942 पोएटिक क्वाट्रेन्स, मतलब 4 लाइंस के अजीब कंफ्यूजिंग पोयम, और उसी में लोग कहते हैं फ्यूचर छुपा हुआ है। लेकिन नॉस्ट्रेडेमस ने कभी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखा। उसने डेलिबरेटली अपने प्रेडिक्शंस को अनक्लियर, सिंबॉलिक और मिस्टीरियस बनाया। शायद इसी वजह से उनको हर जनरेशन अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती थी। अब आते हैं असली मसले पर, उनकी प्रेडिक्शन। लोग कहते हैं नॉस्ट्रेडेमस ने कुछ ऐसे इवेंट्स पहले ही लिख दिए जो बाद में सच हो गए। पहला, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। उसने लिखा था, द ब्लड ऑफ द जस्ट विल कमिट अ फॉल्ट इन लंदन, बर्न बाय फायर इन द ईयर 66। और सच में 1666 में लंदन में एक मैसिव आग लगी जिसने पूरा शहर जला दिया। दूसरा, राइज ऑफ हिटलर। एक क्वाट्रेन में उसने लिखा था, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप अ यंग चाइल्ड शैल बी बॉर्न हु विथ हिज टंग शैल सिड्यूस अ ग्रेट ट्रूप। लोग कहते हैं ये क्लियर रेफरेंस है एडोल्फ हिटलर का, जो जर्मनी में बॉर्न हुआ और अपने स्पीचेस से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। थर्ड, वर्ल्ड वॉर 2। उसने लिखा, द टू ग्रेट ब्रदर्स टर्न अपार्ट बाय केओस, द ग्रेट पावर विल नॉट लास्ट। बहुत लोग कहते हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 और एटॉमिक बॉम्बिंग की तरफ इशारा था। 9/11 टेरर अटैक सबसे शॉकिंग क्लेम था 9/11 के लिए। नॉस्ट्रेडेमस ने लिखा, 2 steel birds will fall from the sky on the metropolis. The sky will burn at 45 degrees latitude. लोगों ने इसे न्यूयॉर्क के ट्विन टावर से लिंक किया जब प्लेन क्रैश हुए थे। और भाई, कुछ फैंस तो कहते हैं नॉस्ट्रेडेमस ने कोविड-19 जैसे पैंडेमिक का भी जिक्र किया था, प्लेग इन द ईस्ट, जिसमें लोग मास्क पहनेंगे और पूरा शहर बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब सुन के एक सवाल उठता है, क्या नॉस्ट्रेडेमस सच में साइकिक था, या फिर हम ही उसकी वेग लाइंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है बर्नुम इफेक्ट, मतलब वेग स्टेटमेंट जो हर किसी पे फिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तुम कभी कभी खुश होते हो, कभी कभी उदास। अरे भाई, ये तो सब पे फिट बैठता है ना। नॉस्ट्रेडेमस ने अपने क्वाट्रेन्स को इतने जनरल और सिंबॉलिक रखा कि हर बड़ी ट्रेजेडी उसमें मैच की जाती है। उसने कभी एग्जैक्ट नाम, डेट या जगह क्लियर मेंशन नहीं किया। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं उसकी प्रेडिक्शंस आफ्टर द इवेंट फेमस हुई। मतलब जब कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है तब लोग उसके लाइंस को उस ट्रेजेडी से जोड़ देते हैं। तो रीजंस, पहला रीजन, फियर ऑफ फ्यूचर। इंसान को हमेशा जानना होता है कि आगे क्या होगा। दूसरा, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। दिमाग नेचुरली कनेक्शंस ढूंढता है। जब कोई वेग प्रेडिक्शन मिलती है तो हम उसको अपनी सिचुएशन से लिंक कर देते हैं। और तीसरा, होप और ड्रामा। लोग चाहते हैं कि कोई प्रॉफिट हो जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे। इसीलिए हर सेंचुरी में जब भी वॉर, डिसीजेस या ट्रेजेडी हुई, लोग नॉस्ट्रेडेमस की किताब निकाल के बोलते हैं, देखा, उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्लियर बोलते हैं नॉस्ट्रेडेमस प्रेडिक्शंस काफी वीक और सिंबॉलिक हैं, और उनमें से बहुत सारी गलत भी साबित हुई हैं। एग्जाम्पल, उसने बोला था 1999 में वर्ल्ड एंड हो जाएगा। भाई, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो और इस वीडियो को सुन रहे हो। और जो 9/11 का लाइन वायरल्स हुई थी वो एक्चुअली नॉस्ट्रेडेमस की ओरिजिनल किताब में थी ही नहीं। इंटरनेट पर लोगों ने उसके नाम से फेक प्रोडक्शन स्प्रेड कर दिए। मतलब नॉस्ट्रेडेमस के नाम पर मिथ भी बनते रहे हैं।
तो भाई असली सवाल यह है कि क्या नॉस्ट्रेडेमस एक जीनियस था जो अपने टाइम से आगे था? क्या उसने एस्ट्रोलॉजी और स्टार्स के जरिए पैटर्न्स देख लिए थे, या फिर वो बस एक मास्टर राइटर था जो वेग शायरीज लिख के हमेशा रिलेवेंट बना रहा? सच क्या है शायद कभी क्लियर ना हो, लेकिन एक चीज पक्की है, इंसान की एक बेसिक नीड है अपना फ्यूचर जानना, और जब तक ये नीड रहेगी नॉस्ट्रेडेमस जैसे प्रॉफिट्स हमेशा पॉपुलर रहेंगे। तो भाई अब आप ही बताएं, क्या नॉस्ट्रेडेमस एक टाइम ट्रैवलर था, एक विजनरी जीनियस, या बस एक क्लेवर पोएट जिसको हमने खुद ही फ्यूचर प्रेडिक्टर बना दिया? कमेंट में बताओ और शेयर करो, क्योंकि सच कुछ भी हो, मिस्ट्री हमेशा सबको अट्रैक्ट करती है।